नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि 3 घंटे में आप कैसे कोर्ट मैरिज कर सके। 3 घंटे क्यों बोला है ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, लेकिन आपको इस वीडियो में आपको बहुत जल्दी पता चलेगा और छोटा वीडियो होगा और कोशिश मैं ये करूंगा कि सब कुछ कवर कर सकूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए एज को लेकर के जो कंफ्यूजन हमारे देश में चल रहा है, कपल के मन में चल रहा है, उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कि लड़कियों की शादी की एज 18 से बढ़ा के 21 वर्ष अब जल्द ही कर दिया जाएगा, जब होना होगा तब होगा। ये जरूर है कि 3 महीने के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन लड़कियों की शादी की एज अभी भी 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष है। अगर आपके पास इसका वैलिड प्रूफ है, अगर आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट है और सभी डॉक्यूमेंट्स में एज ऊपर नीचे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि सभी डॉक्यूमेंट से ये साबित होता हो कि लड़की की एज 18 वर्ष हो चुकी है और लड़के की एज भी 21 वर्ष हो चुकी है। अगर आपके पास एज से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर आधार कार्ड है, आपके पास बर्थ को प्रूव करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th की मार्कशीट हो, तो आपका जो है बर्थ प्रूफ किया जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ को प्रूव किया जा सकता है। और अगर आपके पास साथ में एक आईडी प्रूफ भी हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये अगर आपके पास है तो आपकी मैरिज सबसे पहले आपके धर्म के मुताबिक करा दी जाएगी। धर्म के मुताबिक मतलब ये है कि आपकी अगर हिंदू है, हिंदू में किसी भी ऊंची या छोटी या बड़ी जाति के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो आपके लिए हिंदू रिचुअल्स के मुताबिक शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद से आपकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और इस प्रोसेस को हम 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि ये 3 घंटे में तभी कंप्लीट हो पाता है जब सब कुछ स्मूथली चल रहा हो और किसी भी तरीके से कोई समस्या ना हो, तब 3 घंटे में पूरा होता है। अब शादी तो आपकी 3 घंटे में हो गई और धर्म में, हिंदू धर्म में आप ऊपर नीचे किसी भी धर्म के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर 2 मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी प्रकार के मुस्लिम हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने क्रिश्चियनिटी में आप आराम से आपके धर्म के हिसाब से यहाँ फादर शादी कराते हैं, आपकी शादी हो जाएगी, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो सर्टिफिकेट आपको हैंड टू हैंड मिलता है और आप उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं और जरूर चेक करवा लेना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट फेक ना हो और कोई संभावना इसकी ना रहे। अब मैं फटाफट कुछ सवालों को, कुछ कंफ्यूजन को लेता हूं। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि अगर डॉक्यूमेंट कम हो तो क्या करें। अगर डॉक्यूमेंट कम होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर फोन करके बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका सही है या नहीं सही है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर इंटरकास्ट मैरिज होता है तो सरकार की तरफ से 2.5 लाख का इनाम मिलता है। तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन कास्ट वाइज ऐसे होता है कि अगर कोई SC ST से जनरल में शादी करता है तब जाके पैसे मिलते हैं और सभी को नहीं मिलते, केवल 500 लोगों को साल भर में मिलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का स्कीम है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से चलता है, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा एक सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि प्रोटेक्शन किस प्रकार से लें, तो लीड इंडिया में इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ आप उठाते हैं तो 0% रिस्क हो जाता है और बाद में बिल्कुल कोई चांस नहीं होता कि आपको परेशान कोई करे। और फिर भी इन केस अगर हो जाता है तो सभी स्टेट में लीड इंडिया के हाई कोर्ट में एडवोकेट्स हैं, वो आपकी पूरी मदद करते हैं वहां से अगर किसी भी प्रकार से आपको प्रोटेक्शन लेना हो। तो ये जो 3 मैंने FAQs आपको 3 जो सवाल बताए, ये लगभग सभी कपल के होते हैं जो मैंने आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट सवाल और आप पूछते हैं, वो है विटनेस को लेकर के। तो विटनेस को लेकर के 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहीं के भी रहने वाले हो, 2 विटनेस लेकर के आएं तो सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं होते हैं विटनेस तो कई बार कपल खुद भी बात करके विटनेस बना लेते हैं या हम लोग भी उसमें हेल्प कर देते हैं। तो विटनेस को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात करना है। हेल्पलाइन नंबर पे हम पूरी तरह से आपकी सहायता करते हैं। अब इसके बाद है प्रोसीजर के बारे में कि क्या होगा। तो प्रोसीजर ये है कि अगर आप सच में, आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपकी एज सही है और आपको शादी करनी है,
तो सबसे पहला काम जो है आपको बुकिंग कराना होता है। एक बार जब आप बुकिंग करा लेते हैं तो leadindia.law की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा और जिस दिन आपको आना है उस दिन आप आ सकते हैं। हमारी सर्विस टीम पहले से ही आपसे कनेक्टेड रहेगी जो आपको पूरी तरह से मदद करेगी। जब आप यहां पे आएंगे तो आपकी शादी आपके रिचुअल्स, आपके धर्म के हिसाब से हो जाएगी। जैसे अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपकी आर्य समाज में शादी होगी, अगर आप क्रिश्चियन है तो आपकी शादी फादर कराएंगे, मुस्लिम है तो आपका निकाह होगा। आपके धर्म के हिसाब से फटाफट यानी शादी को परफॉर्म होने में आधे घंटे का समय लगता है। किसी भी तरह से अलग से कोई ड्रेस लेके आने की जरूरत नहीं होती है। शादी प्रॉपरली परफॉर्म होने के बाद से फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अगर आप ये शादी गाजियाबाद से कर रहे हैं, जो कि इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, गाजियाबाद से आके शादी कर सकते हैं, तो ये 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप दिल्ली से करना चाहते हैं तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोर्ट वाला सर्टिफिकेट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा और नेक्स्ट डे भी आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। उस दिन भी 2 घंटे से 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप मुंबई से ये शादी करना चाहते हैं तो मुंबई में भी आपको 2 घंटे में मैरिज हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें सर्टिफिकेट जो कोर्ट का आता है वो 7 से 8 दिन का समय लगता है। अब आपको कहां से, किस लोकेशन से शादी करना चाहिए, कहां से करना ज्यादा सही होगा, इसके लिए आप अगर हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो आपकी ठीक तरीके से सहायता कर सकते हैं। और एक्सपर्ट से बात करने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, 8800444555 पे कॉल करना पड़ेगा, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने फटाफट एक प्रोसीजर बता दिया कि 3 घंटे में आप कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि हर कपल के दिमाग में जो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ठीक है, बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस के बारे में बताते हैं, प्रोसेस भी सही है, ट्रस्ट कहां पे करें। तो ट्रस्ट करने के लिए जो जरूरी चीज है वो देखें कि YouTube के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, YouTube पे लोग सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज कितने हैं, इससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर के ट्रस्ट कर सकते हैं, गूगल पे रिव्यूज देख करके ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार आप इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपका खुद ट्रस्ट बिल्डअप होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है ट्रस्ट करने के लिए कि आप ये भी देखें कि आप बात करें और बात करके प्रोसेस को जानने की कोशिश करें। जब आप प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त भी आपको मालूम चलेगा कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली होगी। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट में आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।